सो हेलो 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 गाइस, आ चुका है एक और नई वीडियो में। तो करीबन एक हफ्ते बाद आप सभी लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को। एंड मैं आप सभी को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं था एंड मैं थोड़ा बहुत बिजी था, इस वजह से वीडियोस रेगुलरली नहीं आ पाए थे। तो ज़्यादा वरी मत करो। अभी कल सैटरडे फिर संडे है, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। एंड तो वीडियोस, धमाकेदार वीडियोस आएंगे। एंड उसके साथ एक कंटेंट भी मिल चुका है हम लोगों को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक ज़रूरी एंड सीरियस चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं ये पूरा वीडियो का जो पहला पार्ट होगा वो एज ए न्यूट्रल फ़ैन आप सभी को बताने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं कोई बायसनेस नहीं दिखाना चाहता इस जगह पर कि मैं मोहन बगान फ़ैन हूँ तो कोई बायसनेस दिखाऊंगा नहीं। पूरा न्यूट्रली केस आपके सामने रखूँगा। देन एज अ मोहन बगान फ़ैन मेरा क्या फीलिंग है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो भी मैं आप सभी को बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो पार्ट चल रहा है कि क्या चल रहा है एक्चुअली में, क्या हो रहा है। सब जगह दिख रहा है सेम ऑन रंजीत बजाज, सेम ऑन ये वो, अनवर अली को ट्रॉल किया जा रहा है। बट सीन क्या चल रहा है एक्चुअली? तो सीन ये चल रहा है, लास्ट ईयर अनवर अली दिल्ली एफसी से हमारे मोहन बगान सुपर जायंट्स में आए थे बाय लोन डील। तो आप ये क्लियरली समझ लो, वो अभी भी इंटीग्रल पार्ट है दिल्ली एफसी का। बट ही इज़ एन लोन प्लेयर इन मोहन बागान सुपर जायंट्स। ये कोई परमानेंट डील नहीं था। तो ये परमानेंट डील नहीं था तो क्या होगा? तो अभी लास्ट ईयर या फिर उससे पहले, कभी भी पता नहीं एग्जैक्ट डेट, मेरे को ये रिलेटेड कोई आर्टिकल मिला नहीं कब नए रूल इम्प्लीमेंट हुए थे। बट उस पर फीफा ने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि एक प्लेयर अपने पेरेंटल क्लब से कोई दूसरे क्लब पे 1 साल के लोन डील पे ही जा सकता है मैक्सिमम। तो सपोज़ अनवर अली को अगर आना ही था तो 2023-24 सीज़न के लिए आता, फिर दिल्ली एफसी जाता। फिर अगर उसका मन करता या फिर दिल्ली एफसी का फोर्स रहता कि हमको डेवलप करना है अनवर को, तो वो भेज देते मोहन बागान सुपर जायंट्स में। मतलब एक लोन डील में आप 1 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते, आप मल्टीपल लोन डील्स कर सकते हो थ्रू आउट हिज करियर। आपको जितना मर्जी है करो, उस पर फीफा का कोई रेगुलेशन नहीं है। बट एक सिग्नेचर में, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप 1 साल के ज़्यादा कोई प्लेयर को लोन पे अपने पास नहीं रख सकते। बट ये रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद जो गवर्निंग बॉडीज़ होते हैं लाइक AIFF एंड जो भी अदर फुटबॉलिंग बॉडीज़ होते हैं एक नेशन का, इंडिया में AIFF है ऑब्वियसली। तो AIFF को एक डेडलाइन मिला था, वो है 2025। उससे पहले AIFF को ये रूल अपने लीग सिस्टम, जितने भी लीग सिस्टम है, ISL बोलिए, कैलकाटा लीग बोलिए, आपका आई लीग बोलिए, इस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अभी तो ये AIFF ने इम्प्लीमेंट नहीं करा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो भी हुआ था ये रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले। तो ये तो नल एंड वॉइड है कि अनवर अली अभी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे। बट सीन चल रहा है उसके दिमाग में कि भाई मैं तो मोहन बागान का पार्ट हूँ, मेरा भी एक करियर है। अगर मतलब देखो, उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा, उसके एजेंट ने भी उसको कुछ समझाया होगा। मतलब बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है हमको आपको नहीं पता। क्लब हमको एक चीज़ बता रही है बट अनवर सामने से आके हमको कुछ बता नहीं रहा है सच की क्या सीन चल रहा है उसके दिमाग में। तो मेरे ख्याल से अनवर इज़, मतलब कुछ तो सीन हुआ होगा। देखो, मेरे ख्याल से कुछ तो सीन हुआ होगा। अगर सपोज़ उसको डर लग रहा है कि मेरा फ्यूचर है कि नहीं, क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया मतलब लीगली, तो मेरा क्या होगा, कोई सा भी क्लब मेरे को लेगी कि नहीं। ब्रो, यू आर अनवर अली, वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्रॉस्पेक्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। तुम्हारे ऊपर सारे बंदों का नज़र है एज अ डिफेंडिंग प्लेयर। मतलब डिफेंस में खेलता हूँ मैं, तो मेरा क्या बोलूँ, करंटली आइडल इज़ अनवर अली, क्लियर कट। कोई मतलब कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग कुछ नहीं, मेरा क्लियर कट फेवरेट था अनवर अली। बट ये जो कंट्रोवर्सी हुआ है इसके बाद नहीं लगता कि उसका जो लेगेसी बनना था वो बन पाएगा संदेश सर की तरह। तो मेरे ख्याल से उस पर बाद में जाते हैं। तो इसमें जब भी कंट्रोवर्सी चल रहा था दिल्ली एंड मोहन बगान के बीच में, अचानक से 2-3 जो मतलब पंडित्स एंड जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं जिन पे हम रिलाई करते हैं कुछ न्यूज़ होने के लिए, मतलब वो तो पहले ही बोल देते हैं कि ये प्लेयर उस क्लब में जाएगा, क्योंकि उनके पास थोड़ा इंटरनल न्यूज़ होता है। तो वो जर्नलिस्ट बोलने लगे कि
अनवर अली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईस्ट बंगाल एसजी। एसजी है कि क्या है, एससी शायद से, ईस्ट बंगाल एससी। तो भाई मैं तो चौंक गया कि भाई कोई न्यूज़ नहीं, हमारे क्लब की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं, एंड अनवर अली की तरफ से भी कोई न्यूज़ नहीं। अचानक से ये कैसा हो गया? मतलब 100% उन्होंने ऐसा भी नहीं लिखा कि इट्स लाइकली टू हैपन और समथिंग, इट्स डन, उन्होंने ये छाप दिया, इट्स डन। तो फिर जो चढ़ा मोहन बगान के जो पेजेस हैं एडमिन्स, भाई सब बौखला गए। दे आर लाइक अब तो इसको कोर्ट पे घसीटना पड़ेगा। तो जो फुटबॉलिंग बॉडीज़ को गवर्न करते हैं फीफा रेगुलेटेड, तो उस पर अभी मैटर चल रहा है, उनका जजमेंट आना बाकी है। उनके जजमेंट के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है अनवर अली का क्या सीन होगा। मोहन बगान तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम तो भाई, मतलब हमने तो कुछ करा ही नहीं, बीच में हम तो पीछे आ गए। तो शायद से दिल्ली एफसी एंड ईस्ट बंगाल पे कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं, एंड मोहन बागान पे तो कुछ एक्शंस लेने का मेरे को दिखता नहीं, क्योंकि जो डील हुआ था वो रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले ही हुआ था। एंड अनवर अली पे शायद से जितना सुनने को आ रहा है 6 मंथ्स का बैन लग सकता है। तो मेरे ख्याल से एक प्लेयर के ऊपर बैन करके कुछ फ़ायदा है नहीं। हाँ मानता हूँ बंदे का गलती है, बट मेरे ख्याल से अगर मोहन बगान को चांस मिला कि उसका जो ये बैन है हटा सके, प्लीज़ हटा देना, क्योंकि एक प्लेयर का करियर ख़त्म हो जाएगा। अगर उसका मर्ज़ी है, मेरे ख्याल से भाई इट्स ओवर नाउ। कोर्ट कोई सा भी राय दे, अगर हमारे फेवर में राय है या अनवर इधर रहेगा, नहीं चाहिए, ले ली भाई। जो ये बिट्रेल हुआ है, इस बिट्रेल के लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती भाई। तुम कोई सा भी क्लब ज्वाइन कर लो, मुंबई सिटी एफसी, केरला, चेन्नई, पंजाब, फॉरेन चले जाओ, इतने अच्छे बंदे तो हो, अच्छे अच्छे लीग्स में चांस मिल सकता है तुमको। नहीं, तुमने ऐसा बिट्रेयल करा, मतलब एकदम जो, मतलब जानी दुश्मन है उस क्लब में तुम ज्वाइन कर लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत बुरा चीज़ हुआ ये हमारे साथ। एज अ फैन मेरे को बहुत बुरा लगता है ये, दिस काइंड ऑफ बिट्रेयल्स आर प्रीटी हार्श। आप एक तरफ डिमिट्री पेट्राडॉस को देखिए, जिसके पास ईस्ट बंगाल ने मुंह मांगा पैसा दे रखा था, फिर भी बंदा लॉयल रहा हमारे क्लब में। एंड मेरे को पता नहीं क्या दिखता है उधर ईस्ट बंगाल में, है क्या, एक मिड टेबल, लो मिड टेबल टीम है, तुम उस पे जा रहे हो एक इतना अच्छा टीम को छोड़ के, जिसके पास AFC 2 है, जिसके पास इतना अच्छा एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। मेरे को पता नहीं ये क्या फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, या फिर क्या अंडर द टेबल पैसा जा रहा है, मेरे को कुछ पता नहीं। बट कैसे भी करके ईस्ट बंगाल हैव दैट पुल टू, मतलब ग्रिप एनी प्लेयर, मेरे को पता नहीं, बट कैसे कैसे हो जाता है, क्या लेगेसी, मतलब हमारा लेगेसी तोड़ के तुम उनको दिखाते हो कि भाई राइवल, आर्च राइवल है हम। भाई राइवलरी का क्वालिटी तुमने ऑलरेडी ख़राब कर दिया, ऑलरेडी तुम्हारा क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो चुका है, ये मान लो। अभी रोना शुरू कर दोगे कि हमने हराया था डूरंट कप में, ये में वो में, लेसन छोड़ो, कलिंगा कप ये वो, लेसन छोड़ो, मेरे को जानना नहीं है। आईएसएल में क्लियरली दिखता है कैसा खेलते हो तुम। तुमने हमको हराया था, हमारा जब बहुत ख़राब बैच चल रहा था तब हराया था, उसके अलावा तो सामने खड़े भी हो गए तो मुँह दोगे। तो भाई ज़्यादा बात करना भी बेकार है उसके रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से ये तो था पूरा सीन। एंड रंजीत बजाज के रिलेटेड सीन चल रहा है, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लोग क्यों गाली दे रहे हैं रंजीत बजाज सर को, पर मेरे को जितना लग रहा है इस डील में कहीं ना कहीं रंजीत बजाज का इन्वॉल्वमेंट था। दैट्स वाई रंजीत बजाज पे पूरा, अभी मैं क्या बोलूँ, पूरा फोकस रंजीत बजाज पे है। एंड अनवर अली की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, एंड वो अभी मीडिया में आके भी कुछ बोल नहीं रहा। दैट्स वाई उसके ऊपर अभी कुछ, क्या बोलूँ मैं, आग नहीं उगल रहे बंदे। बट वो अगर एक भी स्टेप गलती ले ले भाई, ख़त्म है, उसका करियर ख़त्म है। एंड मेरे ख्याल से अभी ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट अनवर अली, ईस्ट बंगाल और एनीथिंग, बट मेरे ख्याल से पूरा जो सीन है वो इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से इसको सिंसियरली हैंडल करना चाहिए। एंड इसके अलावा भी कोई अगर अपडेट्स आते हैं तो मैं ज़रूर से आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, यही मेरा काम है। एंड तो गाइस मिलते हैं कल आप सभी लोगों से। टिल देन पीस आउट एंड गुड बाय, सी यू गाइस टुमारो।